मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक मौका दिया, अ, जो प्रभु ने मुझसे बात की वो आपके साथ बाँटने के लिए। तो पिछले दिनों में जब अबू भाई ब्रदर जब उससे मतलब एक-दूसरे की सैल और एकता कलीसिया में एकता के विषय में जब बता रहे थे, तो प्रभु ने मुझसे भजन संगीता 133 अ, याद दिलाया और उसमें भी ये लिखा है, तो कहता है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हरमोन के उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। तो ये वचन भी मेल के बारे में बात कर रहा है, भाइयों आपस में मिले रहे। और फिर हम सबोपदेशक उसके 4 अध्याय और उसके 9 से 12 में भी हम पढ़ते हैं कि 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला न हो। फिर यदि 2 जन एक संग सोए तो वह गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेले कैसे गर्म हो सकता है? यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हो, वह जल्दी नहीं टूटती। तो यहाँ पर प्रभु ने मुझसे बात की और मेल एक होने के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं और भाइयों के साथ मेल रखने के बारे में हम देखते हैं। तो प्रभु मुझसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि हम आपस में मेल कैसे रह सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे आज भी हमने प्रभु की शांति के विषय में सुना। जब प्रभु की शांति हमारे अंदर रहेगी, तो हम दूसरे के साथ उस शांति में रह सकते हैं, उस मेल में रह सकते हैं। तो मैं प्रभु मुझसे बात कर रहा था, तो पिछले दिनों में काम की जगह पर जहाँ पर मैं अभी जा रहा था, वहाँ पर जब हम ये बोर्ड वगैरह कंसील्ड वायरिंग आजकल सभी लोग कराते हैं और जब हम उसमें बोर्ड फिक्स करते हैं, तो बोर्ड को पक्का करने के लिए हमें उसमें ये सीमेंट और रेती का जो मिश्रण है, उसे लगाना पड़ता है वो पक्का करने के लिए। और जो फ्लोरिंग में हम पाइप डालते हैं, वहाँ पर भी उसको उस सीमेंट और रेती के मिश्रण से उसे ढाँपना पड़ता है ताकि वो पाइप के ऊपर कोई मतलब बोझ ना पड़े और वो टूटे ना। तो ये करने के दौरान मुझे लग रहा था कि मैंने ऐसा ये कभी ये काम किया नहीं है और ये क्या काम अभी करना पड़ रहा है वहाँ से आने के बाद। तो मैं काफ़ी निराशा की ओर जा रहा था, उसी समय प्रभु ने मुझे मुझसे बात की और भाई ज़ैक के वो वचन याद दिलाए जो कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को ऐसा नम्र किया कि उसने सबसे जो छोटा जो ये था, जॉब था, वो लिया जो कारपेंटर का था। और प्रभु ने अपने आप को ऐसा नम्र किया और अपने आप को जोड़ा, सभी लोगों के साथ एक किया, अपने आप को कभी भी किसी से बेहतर साबित करने की कोशिश नहीं की। तो ये विचार में मुझे मुझे नम्र किया कि प्रभु से ये प्रार्थना थी और भाई ज़ैक हमेशा बोलते हैं कि आप वचन जब सुनते हो सीएफसी के अंदर, तो आप तुरंत उसके विषय में प्रार्थना करते हो कि प्रभु मुझे ऐसा बना। और लेकिन जब प्रभु आपकी उस प्रार्थना का उत्तर देता है, तो आप निराशा में चले जाते हो। तो वही मेरे साथ भी हो रहा था, तो तुरंत मुझे वो वचन याद आया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु से मेरी ये प्रार्थना थी कि प्रभु मुझे नम्र बना। तो उसके द्वारा उस काम के द्वारा भी प्रभु, क्योंकि वो हमें मिश्रण खुद बनाकर उस पर लगाना पड़ता है, तो वो कभी मैंने किया नहीं था। लेकिन जब मुझे ये बात प्रभु ने याद दिलाई कि प्रभु मुझे नम्रता की ओर ले ले जा रहा है और नम्र बना रहा है, तब प्रभु ने उस मिश्रण के द्वारा ही मुझसे ये बात की कि मैं देख रहा था कि रेत के जो छोटे जो छानी हुई रेत रहती है, उसके जो छोटे-छोटे कणके रहते हैं, वो एक तो दिखते हैं, पर वो किसी मकसद को पूरा नहीं करते। जब वो छितरा ऐसे लगाया जाए उस बोर्ड के ऊपर, तो वो बोर्ड को पकड़ कर नहीं रखते, वो मतलब छितरा जाते हैं। लेकिन जब उसके अंदर सीमेंट और पानी का मिश्रण किया जाए, तो वो रेत आपस में इस तरह से इतने
अद्भुत रीति में जुड़ जाते हैं कि वो फिर वो बोर्ड को पकड़ कर रखते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ईंट को जोड़े रखने में भी वो मिश्रण काम आता है और वो घर एकदम से पक्का बना रहता है। और वो कोई भी मतलब तूफान या कोई भी उसको हिला नहीं सकता। तो वो घोल इतना जब वो एक साथ मिलता है तभी वो ताकतवर बन जाता है। तो दुनिया में भी लोग एकता की बात करते हैं, मेल की बात करते हैं, लेकिन मैं उनको उस रेती के कणों की तरह देख रहा था कि वो एक तो दिखते हैं पर अंदर से वो एक नहीं होते। जैसे आज हमने भाई विजू से भी सुना उस शांति के विषय में कि दुनिया बाहर की शांति के विषय में बात करती है कि बाहर से सब चीज अच्छा होना चाहिए, पर हम प्रभु की शांति जो है वो अंदर आती है। तो वो रेत के कण के वो बाहर से तो एक दिखते हैं पर वो किसी मकसद को पूरा नहीं करते। लेकिन जब उसमें अ, सीमेंट और पानी का जब मिश्रण किया जाता है तो वो इतना अच्छा मिश्रण बनता है कि वो इतना एक साथ उन कणकों को जोड़ देता है कि वो पूरे घर को जोड़े हुए रखते हैं। तो ये बात मुझसे प्रभु ने की। तो हम देखते हैं सीमेंट जो है, जैसे भाई बिजू ने बताया कि प्रभु की शांति जब वो हमारे अंदर आएगी तभी हम हमारे भाइयों के साथ और हमारे परिवार के अंदर हम एक हो सकते हैं, पति पत्नी आपस में एक हो सकते हैं जब प्रभु की शांति हमारे अंदर रहेगी। और दूसरी बात, जब वो पानी मिलाया जाए, क्योंकि रेत और सीमेंट भी किसी उपयोग के नहीं है जब तक उसमें पानी नहीं मिलाया जाता। तो पानी जो है वो पवित्र आत्मा को दिखाता है बाइबल के अंदर। तो जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे अंदर वो शांति लेकर आती है तब हम एक मेल बनते हैं और फिर उस कलीसिया को, उस प्रभु के मकसद को हम थामे रहते हैं। और वो उस कलीसिया को फिर कोई भी जो बाहरी जो तूफान है, जो बाहरी जो परिस्थितियां हैं, जो बाहरी जो हालात है वो उसको हिला नहीं सकते हैं। तो प्रभु ने वहां मुझसे बात की और कहा कि वो मिश्रण हमें बनना है और प्रभु की वो शांति को लेना है। तो उसको पाने के लिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं लूका 9 का 23 अध्याय में, लूका 9 का 23 में एक निकाल लेता हूँ वो वचन। और उसने कहा कि उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो वो एकता, वो मिश्रण बनने के लिए हमें प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है, हमें अपने आप का इनकार करना है। और जैसे भाई ने भी आज बताया कि जो स्वार्थ है, जो स्वयं है, वो हमेशा प्रबल रहता है। और वो स्वयं जब तक मतलब उसको हम इनकार नहीं करते तब तक हम वो मिश्रण, हम एक नहीं हो सकते। तो कोई भी जैसे प्रभु यीशु मसीह भी एक जगह बताते हैं कि जो जो प्रभु का शिष्य नहीं बनना चाहते और जो प्रभु का अपना इनकार नहीं करना चाहते, वो ऐसे लोग हैं जो अपना घर है जो रेत पे बनाते हैं और जब आंधी तूफान आता है तो वो घर ढह जाता है। लेकिन जो पत्थर पे बनाते हैं वही घर टिका रहता है। तो वो रेत अकेले कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन जब उसको सीमेंट और पानी का मिश्रण उसके साथ दिया जाता है तो वो ऐसा मजबूत जोड़ बनाती है कि कोई भी तूफान और आंधी उसको हिला नहीं सकते। तो वो मेल जब हम अपने आप का इनकार करेंगे, जब स्वयं हम पर स्वयं को हम नीचे लेकर आकर प्रभु की उस शांति और प्रभु की इच्छा जब हम अपने जीवन में पूरी करते हैं तो हम अपने परिवार में भी वो जोड़ बन सकते हैं और अपने परिवार को भी वैसा मजबूत खड़ा कर सकते हैं कि कोई तूफान, कोई आंधी उसे हिला नहीं सकता। और दूसरा हम देखते हैं कि फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यूहन्ना 12 का 24 में, और वहां पर भी ये दिया गया है कि मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जब तक गेहूँ का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो वो बहुत फल लेकर आता है। तो जब तक हम गिरकर अपने स्वयं में जब तक मरते नहीं, तब तक हम स्वयं में जब तक रहते हैं, हम अकेले रहते हैं। हम किसी के साथ संगति नहीं करते, हम किसी के साथ मेल नहीं कर सकते, हम किसी के साथ एक नहीं हो सकते। लेकिन जब हम उस स्वयं में मरते हैं, तो हम तभी हम स्वयं में मरकर जब भी हम संगति कर सकते, तभी हम फलों को ला सकते, तब हम अकेले नहीं रह जाते, तब हम बहुत सारे हो जाते हैं। और जब हम बहुत सारे हो जाते हैं तो हमने सबोपदेशक में पढ़ा कि बहुत सारे जोड़ो, जब डोरी 2 या 3 डोरी एक साथ बांधी जाती तो उसे तोड़ना आसान नहीं होता।
तो वह हम देखते हैं कि जो प्रधानता है, जो आकाश के जो ताकतें हैं, जब हम एक रहेंगे तो हमें वो भी हमें हिला नहीं सकेंगे और तोड़ नहीं सकेंगे। और इन दिनों में शैतान को पता है कि उसका समय बहुत कम है और वो कम समय कम होने के कारण उसी का सबसे पहला यही उपदेश है कि हम कलीसिया को, हम मसीह भाई बहनों को वो अलग कर सके, ताकि हम वो ताकत ना बन सके, वो मजबूत जोड़ ना बन सके। तो हम जो रोमियो की पत्रिका उसका 16 अध्याय में देखते हैं। रोमियो की पत्रिका 16 अध्याय और उसका 17 वचन ऐसा कहता है कि अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह के की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे सीधे मन के लोगों को बहका देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान जो है लोगों के द्वारा कई जो अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन उनके द्वारा वो भाइयों को अलग करना चाह रहा है। वो वहाँ पर लिखा है कि जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं। तो जो शिक्षा हमने पाई है उसके विपरीत शिक्षा देकर भाइयों में फूट डालने और अलग करने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं। तो उसका यही मकसद है। अब उसके पास समय कम है कि भाइयों में फूट डाले और जो कलीसिया की मजबूत नींव है और मजबूत जोड़ है उसको हल्का करे, और ताकि वो इजीली से उसको ढा सके। और प्रभु यीशु मसीह की भी चेतावनी है मत्ती 24:12 में कि अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा क्योंकि बुराई इतनी बढ़ जाएगी। तो हमने ये चेतावनी मुझे भी मिली और ये चेतावनी के द्वारा मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि प्रभु मुझे उस अनुग्रह से भरपूर करे और अपनी पवित्र आत्मा से भरपूर करे कि मैं अपने स्वयं का इनकार कर सकूं हर जगह पर, ताकि पहले अपने परिवार में, अपने घर में एक मजबूत जोड़ जो प्रभु यीशु मसीह की एक एकता बना के रख सकूं, ताकि प्रधानता है और शैतान की सेना है उस पर प्रबल ना हो। और फिर हम कलीसिया के अंदर भी एक मजबूत जोड़ बनकर रहे और मेल में रहे, क्योंकि उसका भी जो अ, भजन संगीता 133 में बहुत ही अच्छी तरह से दर्शाया है दाऊद ने कि वो ये एरोन के सर पर डाला हुआ उस तेल की तरह। तो वो कलीसिया एक पवित्र आत्मा से ऐसी भरी हुई होती है, क्योंकि तेल भी जो है पवित्र आत्मा को दर्शाता है बाइबल के अंदर। तो वो पूरी परिपूर्ण मतलब हर एक व्यक्ति जब वो एक रहता है और वो संगति में रहता है अपने भाई के साथ और मेल में रहता है, तो वो पवित्र आत्मा का जो बहाव है उस कलीसिया के अंदर उस तरह से बहता है और पूरी सदस्य को भर देता है और पूरे सदस्य एक मजबूत जोड़ बनकर प्रभु की योजनाओं को इस धरती पर पूरी करते हैं और प्रधानता है और शैतान की सेना है उस पर प्रबल नहीं पाती। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और अपने शब्दों को मैं 2-3 मिनट में कुछ शेयर करना चाहूंगी। सभी को जय मसीह की। जैसा कि आज बिजू थॉमस ने हिब्रूज 13 वर्स 9 में से कहा, वी आर स्ट्रेंथेंड बाय ग्रेस टू लीड द लाइफ दैट गॉड वांट्स अस टू लीड। उन्हीं विचारों को लेते हुए मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगी। एक इतिहास 16:11, यहोवा और उसके सामर्थ्य की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। Seek the Lord and His strength. Seek the presence continually. Seek मतलब खोजिए, ढूंढिए, है ना। अक्सर हमारे घरों में कोई चीज़ खो जाती है और हम एक ही जगह बैठकर बोलेंगे कि चीज़ मिल जानी चाहिए, तो नहीं मिलती है। हम बहुत डेस्परेटली उसे ढूंढना शुरू करते हैं। यूजुअली हमारा मोबाइल का चार्जर नहीं मिलता है, मोबाइल भी नहीं मिलता है, तो हम कैसा ढूंढने लगते हैं। अगर कोई बोलता है यहाँ होगा वहाँ होगा, तो हमें बुरा भी लगता है कि आप उठ के क्यों नहीं मदद कर रहे हो। ढूंढना अक्सर मतलब हमको एक्टिव होना पड़ता है। जैसे मैं छोटी थी तब हम सब कजिन्स हमारे आंटी के घर जाते थे, तो गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग हाइड एंड सीक खेलते थे, छुपन छुपाई खेलते थे। कांता पात्री टीचर भी थी उसमें हमारे साथ। हम लोग सब कजिन्स हाइड एंड सीक खेलते थे।
तो जिस पे डेन आती थी उसको बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता था। जो छुपने वाले तो छुप जाते थे, लेकिन जिसको ढूंढना है, खोजना है, वो खूब ढूंढता था कि शायद मतलब मुझ पे फिर से डेन नहीं आना चाहिए, इसलिए उतना मेहनत करता था, दौड़ता था, पाँव में कांटे चुभे, यहाँ चुभे वहाँ चुभे, खूब ढूंढता था। कहने का तात्पर्य कि हम यहाँ वचन कहता है यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज करो, है ना। मुझे लगता है कि ये परमेश्वर को ढूंढना, उसके सामर्थ्य को ढूंढना हमारी आत्मिक स्थिति को भी दर्शाता है ना। जैसे परमेश्वर का वचन, यहाँ तो हम जब छुपते हैं तो जो छुपा हुआ इंसान है उसे लगता है कि मुझे कोई ढूंढ ना पाए, मुझ पे डैन ना आए, लेकिन हमारा परमेश्वर कितना प्यारा है, उसने कहा जो मुझे ढूंढेगा वो मुझे पाएगा, है ना। तो जब हम उसकी सामर्थ्य को और यहोवा को ढूंढते हैं, तब हम, इसका मतलब क्या है, परमेश्वर तो दिखता नहीं, ही इज नॉट टेंजिबल, दिखाई भी नहीं देता। तो हमारे, मुझे ऐसा वचन कहता है कि जो हमारा रोज का एक जीवन जो प्रभु हमें भेंट में देता है, उसमें हमें हर रोज प्रभु को ढूंढना है, उसके सामर्थ्य को ढूंढना है हर परिस्थिति में, कि वो क्या चाहता है हमसे, उसके क्या मार्ग है, इस परिस्थिति में प्रभु मुझसे क्या करना चाहता है ना। जब हम धीरे धीरे इन सब चीजों में मतलब सोच समझ कर इंटेंशनली जब हम उस पे निर्भर होना शुरू करते हैं, तब उस समय एक दैविक या दैवी ऐसा एक आदान प्रदान होता है ना। जब हम परमेश्वर की बात जो होते हैं उस पे जब हम वेट करते हैं, तब हमारा हृदय का एक आत्मिक जो नवीनीकरण होता है, हमें मतलब तरोताजा महसूस करते हैं, हम तब परमेश्वर के सामर्थ्य को हमारे जीवन में हम महसूस करते हैं, है ना। और ये सब पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंतर मन में या हमारे अंतरात्मा में होता है ना। बाहरी रूप से तो हम वही रहते हैं, लेकिन ये जो बदलाव है, जब हम परमेश्वर की खोजी बनते हैं और उसकी सामर्थ्य की खोज करते हैं, तब हम एक उसके पवित्र आत्मा में उसकी नवीनता को हम पाते हैं। और जब ऐसा होता है, तब हम अनुभव करते हैं कि उसकी दया हम पर बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है, उसकी करुणा के हम पात्र बनते हैं। हाँ, अंधेरा जहाँ जहाँ अंधेरा है, अज्ञान है, वो हमारे हृदय से हटता जाता है। उसके एक अनोखे आनंद को और शांति को हम अनुभव करते हैं। जैसे ब्रदर ने अभी कहा कि ओ टेस्ट एंड सी हाउ गुड गॉड इज, है ना। चख कर देखो हमारा प्रभु कितना भला है। तो आज मेरी यही प्रभु से प्रार्थना है कि आने वाले दिनों में, जितने दिन आज हम यहाँ हैं, ये भी प्रभु का बहुत बड़ा अनुभव है ना, क्योंकि कोरोना की लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं, लेकिन प्रभु ने हमें अपने सामर्थ्य हाथों से संभाले रखा है। हमें उसकी बहुत अधिक जरूरत है। तो मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु, मैं आपके आनंद में, आपने जो स्वतंत्रता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे दी है, उसमें मैं बनी रहूं, आपको ढूंढती रहूं रोज के जीवन में। रोजमर्रा का जो एक मोनोटोनस लाइफ भी होता है कभी कभी, लेकिन उसमें भी मैं आपको ढूंढती रहूं, आपकी मर्जी क्या है, आपके मार्ग क्या है ना, ताकि हम उसमें एक हियाव और उसके सामर्थ्य में हम बढ़ते जाए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो हमारा सामर्थ्य भी है, और हम जो उसे ढूंढता है वो उसे पाता है। धन्यवाद। We'll go to the breaking of bread, the message for the breaking of bread. हम प्रभु भोज के संदेश में जाएंगे। And I believe God has spoken to us through what Biju brother has shared today. और मेरा विश्वास है कि जो भाई बिजू ने बांटा उसके द्वारा प्रभु ने हमसे बात की है। And also from the memory verse which God has given us today. और आज का जो मेमोरी वर्स है उसके द्वारा भी। We'll look at the memory verse. हम मेमोरी वर्स को देखेंगे in 2 Corinthians chapter 5 verse 15. दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 15 वचन Says, and he died for all, so that they who live might no longer live for themselves, but for him who died and rose again on their behalf. यहाँ लिखा है, वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। So this is the desire with which Jesus gave his life for us. ये वो चाहत थी जिसके वजह से यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने जान को दे दिया। We have always heard that Jesus died for our sins. हमने हमेशा इस बात को सुना है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। That is true. ये सच है। But this is also true that he died so that we should not live for ourselves.
पर ये भी सच है कि वो इस निमित्त से मरा ताकि हम अपने आप के लिए न जिए। And this is something which it is not something which we only need to have in our understanding. और ये एक ऐसी बात है जो हमें सिर्फ अपने बुद्धि में या अपने समझ में नहीं रखनी है। We should ask God to have that in our hearts. हमें परमेश्वर से मांगना है कि इस सत्य को हम अपने हृदयों में रख पाए। That means I should not live for myself. जिसका मतलब मैं अपने आप के लिए मुझे नहीं जीना है। Since Jesus died for me, I have no right to live for myself. क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरा कोई हक नहीं है कि मैं अपने आप के लिए जीऊं। I was thinking of somebody who gives his last wish. और मैं सोच रहा था एक ऐसे व्यक्ति के विषय में जो अपनी आखिरी इच्छा बताता है। Even if it's a criminal, they ask him, "Do you have any last wish before you die?" और वो कोई अपराधी भी क्यों ना हो, उसको हमेशा मरने के पहले पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। But Jesus, who gave himself for us, had this as his wish for us. सॉरी बता। Jesus, who died for us, when he died, he had this in his heart for us. और यीशु मसीह जब हमारे लिए मरा तो उसके हृदय में हमारे लिए ये इच्छा थी। That means I should not live for my own self. इसका मतलब मुझे अपने आप के लिए नहीं जीना है। And this we can do only when we are filled with the love of God. और ये हम तभी कर सकते हैं जब हम परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए होते हैं। When we see how Jesus gave himself for us. जब हम देखते हैं कैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। And then that brings us a desire in our hearts to give ourselves for him. और फिर हमारे हृदयों में वो एक इच्छा लाती है कि हम भी उसके लिए अपने आप को दे दें। In Galatians 2:20, Paul says, "I have been crucified with Christ." गलातियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 20 वचन में पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। It is no longer I who live, but Christ lives in me. अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। So what Paul is telling here is, I don't do what I want to do. और पौलुस यहाँ जो कह रहा है वो ये है कि मैं जो करना चाहता हूँ मैं अब वो नहीं करता। That means every day I have a lot of desires from my own flesh. क्योंकि हर दिन मेरी देह में, मेरे शरीर से कई इच्छाएं आती है। And I don't fulfill those desires. और मैं उन इच्छाओं को पूरा नहीं करता। Because this I, he has been crucified with Christ. क्योंकि मेरा खुद जो है वो मसीह के साथ उस क्रूस पर चढ़ाया गया है। And I tell myself that you no longer live. और मैं अपने आप को हर दिन ये बताता हूँ कि तुम अब जीवित नहीं हो। That means I don't respond to any situation the way I want. इसका मतलब मैं किसी भी परिस्थिति में वैसे प्रतिक्रिया नहीं देता जैसे मैं खुद देना चाहता हूँ। I don't, if someone provokes me, I will not respond in anger because I want to do it. अगर कोई मुझे उकसाता है तो मैं गुस्से से प्रतिक्रिया इस वजह से नहीं दूंगा क्योंकि मैं देना चाहता हूँ। And we remember that our position in Lord with the Lord is that we died. और हम इस बात को याद रखते हैं कि परमेश्वर के साथ हमारी जो जगह है वो ये है कि हम मर चुके हैं। And we not only remember his death, और हम सिर्फ उसके मृत्यु को ही याद नहीं करते, but we also say that we also died with him. पर हम ये भी कहते हैं कि हम भी उसके साथ मरे। And that's why the life which I now live is a life where I am taking the cross daily. और इस वजह से जो जीवन अब मैं जीता हूँ वो एक ऐसा जीवन है जहां मैं उस मृत्यु को हर दिन लेता हूँ। In 1 Peter chapter 2 verse 24, पहला पत्रस उसके दूसरे अध्याय के 24 वचन में, we just read that verse. हम उस वचन को पढ़ेंगे। It says, "And he bore our sins in his body on the cross, that we might die to sin and live to righteousness." और यहाँ लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। So Jesus died for our sins, not just so that I will be emotional and cry, और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस वजह से नहीं मरा कि मैं भावुक होकर रोऊंगा, but I may say no to sin and I may say yes to righteousness. पर इस वजह से कि मैं पाप को नहीं कहकर धार्मिकता को हाँ कहूं। And what is that sin spoken here?
और यहाँ वो कौन सा पाप है जिसके बारे में बताया गया है? When we read the previous verses in verse 22, अगर इसके पहले के हम वचन पढ़े, 22 वचन पढ़े तो 22 and 23, 22 और 23 वचन, who committed no sin, nor was any deceit found in his mouth, and while being reviled, he did not revile in return. While suffering, he uttered no threats, but kept entrusting himself to him who judges righteously. न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। So when we talk about dying to sin, और जब हम पाप के प्रति मरने के विषय में बात करते हैं, it is about keeping my mouth shut when people revile me. उसका मतलब है मैं जब लोग मुझे कुछ कहते हैं, बुरा कहते हैं, निंदा करते हैं, तो तब मैं अपने मुंह को बंद रखता हूँ। And when I am suffering, I do not utter any threats. और जब मैं कोई दुख उठाता हूँ तो मैं कोई भी धमकी नहीं। And there are two ways in which we can keep silent. और हम दो तरीकों से शांत रह सकते हैं। There are more than two ways. I just mentioned three ways where we can remain silent. दो से भी अधिक है, मैं तीन तरीके बताऊंगा कैसे हम शांत रह सकते हैं। I can keep quiet and be angry in my heart. मैं शांत रहकर हृदय में गुस्सा रख सकता हूँ। Or I can be angry and I can be quiet and be in a state of self pity in my heart. या मैं शांत रहकर दिल में अपने आप पर तरस खा सकता हूँ। That means I just think, oh, people are doing this to me. I am such a wretched person. Nobody is taking care of me. और मतलब मैं हमेशा अपने दिल में सोचता हूँ कि अरे लोग मेरे खिलाफ ये कर रहे हैं, मैं कितना बेचारा व्यक्ति हूँ, कोई मेरे और नहीं है। Normally, a human being can respond in these two ways. आमतौर पर एक मनुष्य सिर्फ इन दो तरीकों से प्रतिक्रिया दे सकता है। Either suppressing the anger in the heart and keeping quiet. या तो गुस्से को अपने हृदय में ही दबा कर रखकर शांत रहना, or having a sense of self pity in our heart and keeping quiet. या खुद ही पर तरस खाकर शांत रहना। But here it says Jesus kept entrusting himself to one who judges righteously. पर यहाँ ये लिखा है यीशु मसीह शांत रहा अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपते हुए। So Jesus he kept quiet not in self pity or in anger. और इसलिए यीशु मसीह खुद पर तरस खाकर या गुस्से से शांत नहीं रहा, but he kept entrusting himself to the Father to get the right response at that time. पर उसने अपने आप को वो पिता के हाथ में सौंपते रहा कि वो सही प्रतिक्रिया दे पाए। That is why he did not just keep quiet. और इस वजह से सिर्फ वो शांत नहीं रहा, but at the right time he also spoke. पर सही समय पर उसने बात भी की। When they were accusing him, he kept quiet. जब लोग उस पर दोष लगा रहे थे तो वो शांत रहा। But when they asked him, "Are you the Son of God?" he said, "I am." पर जब लोगों ने उससे पूछा क्या तो परमेश्वर का पुत्र है, तो उसने कहा हाँ मैं हूँ। When one robber was insulting him, he kept quiet. जब एक चोर उसकी निंदा, उसका अपमान कर रहा था तो वो शांत रहा। But when the other robber spoke in repentance, he responded in love. पर जब दूसरे चोर ने मन फिराकर बात की तो उसने प्रेम से प्रत्युत्तर उसको दिया। Sometimes when we keep silent even when we have to respond. कई बार जब हम शांत रहते हैं तो जब हमें मुंह खोलकर कुछ कहना चाहिए तब भी हम शांत रह जाते हैं। That is why the aroma of Christ does not come out of our hearts. और इसलिए मसीह की सुगंध, मसीह की खुशबू हमारे हृदयों से बाहर नहीं आती। Even when we keep quiet, the aroma of anger sometimes comes out. और जब कभी हम शांत भी रहते हैं तो गुस्से की जो गंध है वो हमसे बाहर आती है। Or the aroma of self pity comes out. या खुद पर तरस खाने की गंध हमसे बाहर आती है। But we did not be discouraged. पर हम निराश नहीं होते। We look at Jesus and we believe that God will transform us. हम यीशु मसीह की ओर देखकर ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें रूपांतरित, हमें बदल करेगा। In Matthew 16:21, मत्ती 16 उसके 21 वचन में Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem. यीशु मसीह अपने शिष्यों को इस बात को बताने लगा कि वो यरूशलेम में जाने वाला है, to suffer many things and die. जहां वो काफी दुख उठाकर मरने वाला था। See, when we think about the cross, the earthly life of Jesus was full of cross.
जब हम क्रूस के बारे में सोचते हैं तो यीशु मसीह का इस पृथ्वी का जीवन क्रूस से भरपूर था। And when he went to Jerusalem, it was also a physical cross which he was going to carry. और जब वो यरूशलेम जा रहा था तो वहां एक शारीरिक क्रूस भी था जिसको वो उठाने वाला था। And it says he says that he must go to Jerusalem. और वो वहां कहता है कि उसे यरूशलेम जाना ही है, अवश्य जाना है। So it is not something which somebody caught Jesus and pulled him towards Jerusalem. और इसलिए ऐसा नहीं है कि किसी ने यीशु मसीह को पकड़कर उसको यरूशलेम की ओर वो खींच के ले गए। He understood that to please the Father and to fulfill his will, I have to go to Jerusalem. यीशु मसीह समझ गया कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए और पिता की इच्छा पूरी करने के लिए मुझे यरूशलेम जाना है। Peter, who heard this, he said, "Oh Lord, this will never happen to you." और पतरस जब वो ये सुनता है तो वह कहता है, हे प्रभु, तेरे साथ ये कभी ना हो। And Jesus says, "You are a stumbling block to me, और यीशु मसीह उससे कहता है, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, because you are setting your mind on man's interest, not God's interest." क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। So this is what we should set our minds on, what God wants, not what on why I want. और इसलिए हमें अपने मन को उस पर लगाना है कि परमेश्वर क्या चाहता है, इस पर नहीं कि मैं खुद क्या चाहता हूँ। And Jesus said that in the next verse that unless you take your cross and follow me, you cannot be my disciple. और अगले 24वें वचन में यीशु ने कहा कि जब तक तुम अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना आओ तुम मेरे शिष्य नहीं बन सकते। And when we are taking part of this bread, और जब हम इस रोटी में रोटी को लेते हैं and we are drinking of his blood, और उसके लहू से हम पीते हैं, we are having fellowship with him, हम उसके साथ संगति करते हैं, and we are saying that we are ready to be in fellowship with the suffering of Christ. और हम ये कहते हैं कि मसीह की जो पीड़ाएं है, दुख है, उसके साथ हम संगति करना चाहते हैं। Not the suffering for the sins of the world, इस संसार के पापों के लिए जो उसने दुख उठाया उसमें नहीं, but whatever God wants, wherever God wants me to be broken, I am ready to give myself there. पर जहां कहीं परमेश्वर चाहता है कि मैं टूट जाऊं वहां मैं अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हूं। I am willing to give up my own will, मैं अपनी इच्छा को त्यागने के लिए, उसको दे देने के लिए तैयार हूं, and I am ready to bear the cross daily by his grace. और हर दिन उस क्रूस को उसके अनुग्रह के द्वारा उठाने के लिए मैं तैयार हूं। So this is only for those who are really born again. और ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने सचमुच नया जन्म पाया है। That means they have turned from their sin and turned towards Christ in faith and repentance. इसका मतलब वो अपने पाप से पीछे मुड़कर यीशु मसीह की ओर मुड़े हैं विश्वास और मन फिराव के साथ। And they are always striving to live a good conscience, with a good conscience with God and men. और वो हमेशा इस यत्न को करते हैं कि मनुष्यों और परमेश्वर के सामने वो एक अच्छे विवेक को रखे।